गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संज्ञा अपन पढ़ चुके हैं। 6 to 10 के लिए ही मैं सर्वनाम यहाँ दे रही हूँ। सर्वनाम व्याकरण का दूसरा भाग यहाँ अपन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वनाम का अर्थ क्या है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के से मिलकर बना है। सर्व धन नाम। मैंने कितनी बार समझा रखा है, आप लोग कभी भी किसी शब्द को रटने की ज़रूरत नहीं है। जो शब्द आपको क्लिष्ट लगता है, कठिन लगता है, उसके आप टुकड़े कर लीजिए, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि हिंदी एक हमारी मातृभाषा तो है, लेकिन अब बच्चे समझने में बड़ी दिक्कत करते हैं। क्यों? हिंदी शुद्ध होती है उतनी ही बच्चों को क्लिष्ट लगती है, कठिन लगती है। तो अपन यहाँ टुकड़े कर लेते हैं। सर्व अर्थात सभी, प्लस नाम है तो सभी का नाम। जैसा कि ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है। उसी प्रकार यहाँ सर्वनाम वहीं से लिया गया है कि जैसे ईश्वर सभी जगह व्याप्त हो सकता है, उसी प्रकार सर्वनाम शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपके लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, मेरे लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, जो अपने साथ उपस्थित नहीं है किसी अन्य के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। तो यहाँ सर्वनाम शब्द का अर्थ अपन समझ चुके हैं कि सभी का नाम अर्थात सर्वनाम होता है। इसी प्रकार एक ईजी सी एक छोटी सी लाइन में ये समझाना चाहती हूँ कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर सभी के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही होते हैं, हो सकते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि सर्वनाम शब्द अपन किसके लिए प्रयुक्त कर रहे हैं कि भाई आप हो, बार बार आपका शब्द ना आए। जैसे मैं बार बार ये नहीं कहूँ कि राम ये करता है, राम घर जाता है, राम स्कूल जाता है। तो इस शब्द के लिए अब अपन क्या कह रहे हैं, राम को एक बार दोहराने के बाद अपन क्या कहेंगे, वह घर जाता है, वह विद्यालय जाता है। इसी प्रकार आप, मैं, हम क्या है, ये सब सर्वनाम है। इसी प्रकार यहाँ पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। प्रथम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मैं आगे उसको परिभाषा के द्वारा समझाऊंगी। आज मैं इतना सा समझाऊंगी क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हिंदी। जैसे जो बच्चे 5th से 6 में आए उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं ये व्याकरण का पोर्शन 6 to 10 सभी के लिए सेम लेके चलती हूँ। सेकंड है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपने आप के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार निश्चयवाचक, जिस शब्द के लिए अपन क्या है, पूर्णतः निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी प्रकार अनिश्चयवाचक, जिसके लिए अपन अनिश्चित होते हैं। जैसे कि आप लोग दिस दैट का प्रयोग करते हो। दिस दैट का प्रयोग दिस का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हो, पास की चीज़ों के लिए, और दैट का प्रयोग दूर की चीज़ें के लिए। इसी प्रकार प्लूरल में आप लोग कैसे यूज़ करते हो, दीज और दोज, कि दीज यानी कि ये सारी वस्तुएं, दिस का, और दोज दूर की वस्तु के लिए। इसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में अपन प्रश्न करते हैं, जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है, WH वाले शब्द आ जाते हैं, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो, उस शब्द में जहाँ प्रश्नवाचक, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है वो सर्वनाम क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक। इसी प्रकार संबंधवाचक, दो सर्वनामों के बीच में संबंध बताने वाले शब्द यहाँ पर क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। आज मैं इतना सा ही पढ़ाऊंगी क्योंकि फिर धीरे धीरे इनकी परिभाषा 2 आज 2 कल ऐसे लेके इनको धीरे धीरे समझाऊंगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।